हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सपना राजपूत। आज के वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ज़रूरी नहीं है, वो लड़कों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम आज की जनरेशन में रहते हैं जहाँ पे पीरियड्स एक टैबू नहीं है, जहाँ पे हमारी फीमेल पार्टनर को समझना भी हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो स्टार्टिंग विद डिलेड पीरियड्स। सेकेंड थिंग, आज का वीडियो पूरा हिंदी में होने वाला है क्योंकि जो टॉपिक है वो पढ़ी लिखी, अनपढ़, जिसको इंग्लिश आती है, जिसको नहीं आती है, सबके लिए एज इक्वल इम्पॉर्टेंट है। वीडियो विल बी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म। मैं कोशिश करूंगी कि इन क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको सारे आंसर्स दे पाऊँ, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होते हैं जब भी आपके पीरियड्स डिले होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या मेरे पीरियड्स नहीं आए तो मैं प्रेगनेंसी में हूँ? तो इसका आंसर है कि ये टोटली डिपेंड करता है आपकी सेक्सुअली एक्टिव स्टेटस पे। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, सबसे पहले आपको करना है कि आपको यूपीटी करना है। वेदर आपके चांसेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, आप कंफर्म सिर्फ यूपीटी से कर सकते हैं। ना ही आप ये सोचें कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं तो हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं खुश हो जाऊँ इस चीज़ को लेकर। तो ना आपको दुखी होना है, ना आपको खुश होना है, आपको सबसे पहले यूपीटी करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज कि टेस्ट कब करना चाहिए हमें? हमारे पीरियड्स डिले हो गए हैं तो क्या हम कल ही टेस्ट कर लें, हमारी डेट के ऊपर हो चुका है? नहीं, आपको वेट करना है 5 to 7 डेज। उसके पहले जो रिजल्ट्स आते हैं वो खुद ही अनश्योर रहते हैं, वो खुद ही कंफर्मेटरी नहीं रहता है। हमें श्योर रिजल्ट यूजुअली 7 दिन के बाद ही मिलता है। थर्ड क्वेश्चन इज कि अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं तो हमारे पीरियड्स डिले क्यों हुए हैं? तो ये टोटली आपकी लाइफस्टाइल चेंज पे डिपेंड करता है, वेदर चेंज पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, आपका डाइट चेंज हुआ है, खून की कमी हुई है, आपने ट्रैवल किया है, कोई वेदर चेंज हुआ है, इन सब पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। सो हर बार पीरियड ना आना प्रेगनेंसी नहीं होता है। आप अपनी लाइफस्टाइल को भी मॉनिटर करिए कि वो सही थी या नहीं थी, या फिर स्ट्रेस में थे आप, या तो फिर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि हमारे पीरियड्स अगर नहीं आ रहे हैं या फिर वो इरेगुलर हो रहे हैं तो कहीं हमें पीसीओडी तो नहीं हो गया है, कहीं हम बचनी में सूजन तो नहीं आ गई है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर बार कारण अलग अलग होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर पीसीओडी है भी तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो भी आपको अगर लक्षण ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि मेरा वजन बढ़ रहा हो, मेरे बाल आ रहे हैं चेहरे पे, या तो फिर मुझे एक्ने हो रहे हैं, या तो फिर मुझे वाइट डिस्चार्ज एब्नॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो ये कुछ लक्षण होते हैं पीसीओडी के जो आपको इजीली मिल जाते हैं, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में। आपको नॉलेज रहेगा तो आप गैस कर पाएंगे मुझे पीसीओडी है या नहीं है, मैं फालतू में स्ट्रेस कर रही हूँ उस चीज़ का। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है, स्ट्रेस से। हम हर बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा मतलब कि कॉर्टिसोल ज़्यादा। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आप ये सोचेंगे कि क्या मुझे स्ट्रेस ज़्यादा लिया है? तो हाँ, ये हो सकता है कि आपने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया हो, क्योंकि जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके कॉर्टिसोल लेवल ऑलरेडी हाई हो जाएंगे। कॉर्टिसोल लेवल क्या करते हैं कि आपके जो पीरियड्स मेंटेनिंग हॉर्मोन्स होते हैं उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिस कारण से कॉर्टिसोल के हाई होने से आपकी जो पीरियड्स है, जो उनको करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं, उनका भी रास्ता रुक जाता है, फिर वो अपना एक्शन नहीं कर पाते, और इस तरीके से आपके पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं, या तो फिर आपको ब्लीडिंग बिल्कुल होना बंद हो जाती है, या फिर कम हो जाती है, या फिर आप पीसीओडी की तरफ जा सकते हैं उस सिचुएशन में। तो सिक्स क्वेश्चन काम थी, क्या मेरी डाइट पैटर्न चेंज होने से मेरे पीरियड्स अफेक्ट हुए हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारी जो ओवरीज होती हैं वो वेट गेन और वेट लॉस को लेकर बहुत सेंसिटिव रहती है। तो अगर आपका वेट गेन या वेट लॉस हुआ है, आपने क्रैश डाइट स्टार्ट किया है, आप डाइटिंग पे है, या तो फिर आपने मील स्किप कर दिया है, फिर आप हेल्दी नहीं खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाएगी और आपके पीरियड्स वहीं पे रुक जाते हैं। सो सेवन्थ क्वेश्चन काम थी, क्या किसी दवाई खाने से हमारे पीरियड्स अफेक्ट होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। आपने कोई दवाई खाई हो, कोई एंटीबायोटिक का डोज लिया हो, स्टेरॉइड का डोज लिया हो, या तो फिर आपने आईपिल या अनवांटेड खाया हो, तो उसके 1-2 हफ्ते या फिर 1-2 पीरियड जो आपके रहेंगे शेड्यूल्ड वाले, वो आपके डिले हो सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन की, अगर हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे तो क्या हमें कोई घरेलू नुस्खा ट्राई करना चाहिए? तो आप सबसे पहले यूपरी करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। अगर वो नेगेटिव आता है तो आप अति वाली चीज़ें नहीं करेंगे। आप गुड़ अदरक की चाय बना के पी सकते हैं, आप कच्चा पपीता खा सकते हैं, कच्चा पाइनएप्पल खा सकते हैं। वो दोनों चीज़ें भी आप लिमिट में खाएंगे। ये दोनों में एंजाइम्स होते हैं जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। बट हर चीज़ लिमिट में ही खानी है, ज़्यादा आपको नहीं खानी है, और आपको उससे भी पहले वेट करना है, क्योंकि 5 से 10 दिन पीरियड डिले होना आम बात होती है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन कि मुझे डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो जब भी आपको प्रेगनेंसी का डाउट लगता है तो आप घर पे पहले यूपीटी करेंगे, उसके 6 से 7 दिन बाद में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, या फिर आप 10 दिन बाद में भी दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पीरियड्स बैक टू बैक 3 मंथ्स तक इरेगुलर चल रहे हैं या फिर डिले हो जाते हैं तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है।
जो 10th क्वेश्चन है वो हमारी मदर्स के लिए है या 45 प्लस एज वाली फीमेल्स के लिए है कि उनके 45 की अगर एज हो गई है और पीरियड्स डिले होते हैं तो उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनके मेनोपॉज़ल पीरियड जो अब जाने वाले हैं उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है और वो एकदम से नहीं जाते हैं, वो धीरे-धीरे करके ही जाते हैं। तो या तो पहले वो इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाएँगे और फिर उसकी ब्लीडिंग कम-कम होते-होते फिर आपके पीरियड्स आने बंद हो जाएँगे। उस टाइम पे आपको सिर्फ़ हॉट फ्लैशेज़ का ध्यान रखना है, जो मैं आपको अगली बार बताऊँगी कि ये चीज़ क्या होती है। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ द आंसर्स मिल गए होंगे। इसके बाद में भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगी। लास्ट में मैं आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर अभी राउंड किया था उसका एक ब्रीफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।